फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी महादेव की कृपा से स्वस्थ हैं। तो गुड मॉर्निंग। सुबह की बन रही है चाय और इधर बन रहे हैं पराठा, क्योंकि सुबह तो बस नाश्ता होता ही है, चाय नाश्ता। तो क्या होता है ना, चाय देखते ही बस मन ललचाने लगता है सुबह से ही। बस चाय कम से कम 2 से 3 बार बनती है, जबकि हस्बैंड पीते नहीं, अपने लिए ही मतलब 2 से 3 बार हो जाती है। तो चलिए, इधर मेरी चाय बन रही है। हम तो खैर सुबह पी चुके हैं। बेटे के लिए बना रहे हैं इधर नाश्ता, क्योंकि वो इस समय थोड़ा सर्दी की वजह से लेट ही उठते हैं। तो चलिए उनको नाश्ता दे देते हैं। मेरा बन गया है नाश्ता। और कल है सकट चौथ, तो ढेर सारी सकट चौथ की तैयारियां भी करनी है। क्या होता है ना, मतलब एक दिन पहले, आज गुरुवार भी पड़ गया तो बाल वगैरह भी नहीं धुले हैं। अब बाल वगैरह भी कल खैर धुलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे क्या होता है ना कि मतलब कोई भी व्रत पर्व होता है तो एक दिन पहले ही, मतलब सुहागिन महिलाएं एक दिन पहले ही बाल वगैरह धुल लेती हैं, और मतलब दूसरे दिन ऐसे ही गीले हाथ बालों में मतलब फिरा लिए जाते हैं। लेकिन क्या इस बार गुरुवार पड़ गया है तो चलिए कोई बात नहीं, कल ही धुलेंगे। लेकिन और सारी तैयारियां तो कर सकते हैं। तो मेरा चाय नाश्ता हो गया है और हस्बैंड भी जा चुके हैं। इधर पे क्या है ना, जब से मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है तो पूरा पूरा दिन खुलता नहीं है। लेकिन आज थोड़ी सी धूप की रफ निकली है, तो चलिए धूप का फ़ायदा उठाते हैं। और ये इधर रख दिया है आटा, और दाल सब्जी बनी हुई है। आटा उठा के रख दिया है, क्योंकि जब दोपहर में खाते हैं ना तभी सेकते हैं, ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और इधर पे रख दी है धनिया धुल के, क्योंकि हस्बैंड आज सुबह सुबह मेरी डांट पड़ गई। हस्बैंड को सादा मतलब नमक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर मतलब सब्जी में नमक कम है और उनको ऐसे सादा नमक दे दो ना तो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको धनिया वाला मसाला नमक ही पसंद है। तो बस उनको आज नमक मेरे यहाँ वो वाला था नहीं, मसाला वाला, तो बस चिल्ला रहे थे। तो आज हमने सुबह सुबह ही धनिया धुल के रख दी, वही नमक आज उनको पीसेंगे। और इधर देखिए किचन में चढ़ गए हैं। तो चलिए सकट चौथ की कल की तैयारी कर लेते हैं। इधर हम देख रहे हैं तिली, सफ़ेद तिल मतलब रखा हुआ, वो हमें धुलना है। सफ़ेद तिल और काला तिल दोनों धुलेंगे, क्योंकि सफ़ेद तिल के लड्डू बनते हैं और काले तिल के भी लड्डू बनते हैं। और काले तिल का बनता है बकरा, जो कि मतलब बेटा मेरा काटेगा। तो क्योंकि मतलब बीनना भी पड़ेगा, उनको धुलना भी है, तो उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि सकट चौथ को मेरे यहाँ मतलब कई जगह क्या होता है ना, पूजा करने के बाद आप अन्न मतलब खा सकते हैं। जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक अन्न या कोई भी चीज़, पानी नहीं खाया पिया जाता है। पूजा के बाद बहुत जगह खा पी लिया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ एक तो शाम को पूजा होती है, और दूसरी बात मतलब पूजा के बाद आप ये नहीं कि अन्न वगैरह खा सकते हैं। हाँ, फलाहार कर सकते हैं, चाय पानी कर सकते हैं, लेकिन खाया पिया नहीं जाता है। तो चलिए अब हम आ गए हैं इधर पे बाथरूम में, और इधर पे धुलते हैं तिली। कपड़ा सुबह के मतलब नहाए हुए थे, तो आज कपड़ा ढेर सारे नहीं धुले थे, क्योंकि गुरुवार है तो कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं धुले हैं। बस वही डेली वाले कपड़े हैं। तो बस यहाँ पे धुल लेते हैं तिली। कपड़े एक जगह टब में अलग निकाल के रख दिए हैं, और इधर पे भगोना में ले लिया है पानी। तिली धुल देंगे, क्योंकि तिली धुलने में क्या होता है ना, मतलब एकदम से गेहूँ वगैरह अगर आप धुलें तो गेहूँ में एकदम से बैठ जाता है नीचे। लेकिन इसको धुलने में बहुत टाइम लगता है, इसको धीरे धीरे ही धुल पाएंगे, क्योंकि ये क्या है ना, ऊपर उतरा के आ जाती है। अगर आप ज़रा भी मतलब सावधानी से अगर तिली नहीं धुलेंगे, अगर जानकारी नहीं है, हम आपको एक बात बताएं, मतलब पहली पहली बार जब मतलब ससुराल से यहाँ पे हम कानपुर आए हुए थे ना, तो वैसे तो खैर मेरी सासू माँ बहुत बहुत मतलब अच्छी हैं। उन्होंने मतलब हमें जो चीज़ करनी नहीं आती थी, उन्होंने कई मतलब सालों तक तो वहाँ से सारा तैयारी कर कर भेजती थी। पहली बात ऐसा था कि हम खैर छोटे बड़े त्योहारों में गांव में चले ही जाते थे, लेकिन मतलब नहीं जा पाते थे ना, बेटा पढ़ने लगा था। तो खैर मम्मी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करके भेजती थी। लेकिन एक बार तिली भेज दी, और हमें मालूम नहीं था कि तिली किस तरीके से मतलब धुली जाती है। तो पूरी तिली मेरी ऐसे ही, जैसे गेहूं में जो भूसी वगैरह ऊपर पानी के आ जाती है ना, ऐसी तिली भी आ गई थी। तो सारी तिली हमने फेंक दी थी, बस जरा सी बची थी। तब हमें मम्मी ने बताया कि मतलब तिली इस तरीके से धुली जाती है। तो तिली मतलब क्या करें, पानी में डाल दें, उसके बाद 5 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने दें। आप ना तो उसमें हाथ लगाएं, ना तो मतलब उसको टच नहीं करें। अगर टच करेंगे तो वो ऊपर से नीचे से मतलब
बैठेगी नहीं, ऊपर से मतलब उतरा जाएगी, पूरी पानी में ऊपर आ जाएगी, तो ऐसा लगता है कि ये पूरी भूसी है। इसलिए मतलब इसी तरीके से धुली जाती है, उसको बार बार टच नहीं करें। तो देखो फाइनली एक हमने चुन्नी ले ली थी, दुपट्टा या कोई भी मतलब पतला कपड़ा हो, उसमें आप ये पलट लीजिए धुलने के बाद। और जब अच्छे से, क्योंकि पतले कपड़े में क्या होता है ना, अच्छे से निचुड़ जाती है ये तिली, तो हमने मतलब इसी टब में रख दी थी दूसरे वाले में। और आप देख सकते हैं एक भी पानी नहीं, पूरा अच्छे से निचुड़ चुका है। और हमें क्या था ना, जल्दबाजी थी, क्योंकि धूप मतलब चारों तरफ दीवारें हैं, तो धूप कम ही छत पे आती है। और बस ये था ना, किसी तरीके जल्दी से छत पे जाके ये फैला दें, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। और आजकल आजकल करते करते चक्कर की वजह से आज धुल लेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसी चक्कर में फाइनली वो दिन आ गया जब मतलब तिली की ज़रूरत पड़ गई। फिर मकर संक्रांति में पहले मेरे पास रखी हुई थी धुली हुई तिली, तो उसके हमने लड्डू वगैरह बना लिए थे। और उसमें खैर तिल मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता ना, काले तिल के ज़्यादा दान पुण्य जो आप दान करें तो काला तिल ज़्यादा वो होता है, काले तिल का खैर इसमें भी होता है, लेकिन मेरे पास थी। और ये पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़ सफाई हर चीज़, तो इसको हमारे पास और ज़्यादा तिली नहीं थी, तो इसकी वजह से हमने अभी गाँव गए हुए थे तब वहाँ से लाए थे। तो बस इसी की वजह से और ज़्यादा लेट हो गए। और एक्चुअली में ऐसा है ना कि धूप कई दिनों से मतलब धूप निकल ही नहीं रही है, 2 बजे 3 बजे मौसम हल्का सा खुलता है, तो कितने टाइम क्या करें। जो सुबह से धूप हो ना, तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, देखिए बेटू भी यहाँ आ गया है और यहाँ पे लगा हुआ है हमसे, तो उससे हम बातें भी करते जा रहे हैं। और क्या है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस समय इसकी भी कोचिंग वगैरह सारी बंद है, और इसके एग्ज़ाम भी आ गए हैं, तो एग्ज़ाम की वजह से कोचिंग बंद कर दी है। दोनों मतलब रीज़न है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मतलब थोड़ा यहाँ से दूर है कोचिंग, उसका कोचिंग सेंटर। तो मेरी तिली फाइनली फैल चुकी है। अब क्या होता है, तिली मतलब सूखती बहुत जल्दी है, अगर 1 घंटा भी अच्छे से धूप लग जाएगी ना, तो बहुत ही जल्दी फैल मतलब सूख जाएगी। तो वो हमने तिली फैला दी है जहाँ पे धूप अच्छे से आती है, मतलब 4 बजे तक धूप अच्छे से रहती है, तो वहाँ पे हमने तिली फैला दी है। और इधर बाहर तरफ छत की तरफ हम फैला देते हैं कपड़े, क्योंकि अभी नीचे मतलब ढेर सारा इतना काम पड़ा हुआ है ना, अकेले ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती हैं, सारा ऊपरी काम। और आप लोग तो जानते हैं घर गृहस्थी में मतलब बेसिक वाले कितने सारे काम हो जाते हैं ना। और कोई अगर त्योहार वगैरह पड़ जाता है तो एक्स्ट्रा काफ़ी काम हो जाता है, और अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, मतलब करना तो पड़ेगा ही, त्योहार हो या कहीं जाना हो, तो अकेले मैनेज करना ही पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे मतलब सब होता ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे कपड़े फैला देते हैं, और कपड़े फैलाने के बाद अभी मेरा नीचे मतलब रसोई भी समेटनी है, क्योंकि रसोई सारी ऐसी गंदी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम कब बर्तन धुल के गए थे, जितनी देर हमने तिली धुली थी, तिली धुलने के बाद जितनी देर मेरी तिली निचुड़ी, मतलब उसका पानी निचुड़ा, उतनी देर में हमने बर्तन धुल लिए थे, तो मेरे बर्तन भी सूख चुके हैं। डलिया में रख दिए थे, तो वो भी, तो अब चलिए उसको बर्तन स्टैंड में मतलब बर्तन लगा देते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है, समझ भी नहीं आता है कि हम मतलब कौन कौन सा काम करें और कितनी जल्दी जल्दी करें। खैर बेटा इस समय घर ही पे है, तो काफ़ी कुछ मदद करवा देता है, लेकिन हाँ, लड़के उतनी मदद नहीं करवा पाते जितना माता मतलब माँओं के लिए बेटियाँ काम कर सकती हैं, या मतलब बेटियों के अंदर माँ के लिए जितनी ममता और वो होता है ना, उतना बेटे नहीं वो करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, क्या करें। और चलिए अब हो गई है शाम, दिन भर सारा काम भागा दौड़ मची, अब चलिए हो गई है शाम, तो हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो उनके लिए बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। और इधर मेरी बन गई है चटनी फटाफट, तो चलिए उनको पराठे दे देते हैं। उसको बुला रहे हैं बेटा को ले जाओ आके, लेकिन वो टीवी में बाप बेटा बढ़िया मस्त है। वैसे क्या है ना, नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, लेकिन इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है, तो बिस्तर में बैठे हुए हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं। क्या करें, इतनी ज़्यादा ठंड है। वैसे खैर हमारे यहाँ मतलब यहीं पे किचन के आगे मतलब चटाई बिछा लेते, तो यहीं पे बैठ के सब लोग हस्बैंड और बेटा दोनों लोग खाते हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वो नहीं करते सर्दी की वजह से। चलिए कोई बात नहीं,
तो उनको दे आते हैं पराठा, वो लोग खा रहे हैं और बाद में हम उनको खिलाने के बाद हम भी खाएंगे। तो ये मेरा पूरे दिन का आज सकट के एक दिन पहले का गुरुवार का रूटीन रहा। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि किस किस के यहाँ सकट चौथ की तैयारी हो चुकी है। तो ये देखिए हीटर में मतलब हाथ सेक रहे हैं, ताप रहे हैं, दोनों बाप बेटा बैठे हुए और इधर चल रही है टीवी। देखिए कितने मज़े हैं इनके, तो ऐसे ही ऐसे हैं, बढ़िया गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। चलिए इनको खिला के हम भी खाते हैं क्योंकि कल तो है भैया सकट चौथ का व्रत, निर्जला रहना है पूरा दिन। चलिए कल मिलते हैं सकट चौथ की पूजा के साथ। बाय बाय।